हिंदुत्व का जो मुद्दा आप कह रहे हैं, आपके बारे में भी ये बात कही जा रही है और लगातार बात कर रहे हैं लोग कि वो देवेंद्र फडणवीस जिनकी छवि, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विकास के एक तरीके से नेता के तौर पर थी, जो महाराष्ट्र को इस दिशा में लेकर जाता था, जब वो ये बात करते हैं औरंगजेब की औलाद और तमाम हिंदुत्व की विचारधारा की बात, तो उनको अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या अब उद्धव ठाकरे के साथ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हिंदुत्व पर भी अब लड़ाई है कि किसका वर्चस्व है उस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं और ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म ही हिंदुत्व में हुआ है। ऐसा है कि चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, सारी जगह पर हम लोग उपस्थित रहे हैं, सारे आंदोलनों में हम उपस्थित रहे हैं। और हिंदुत्व हमारे लिए राजनीति की जगह नहीं है, हिंदुत्व हमारा आत्मा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व क्या है, ये एक जीवन पद्धति है और एक सहिष्णुता है जो सबको अकोमोडेट करती है। इसका मतलब ये कमजोर नहीं है। तो इसलिए हिंदुत्व दिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व है ही। जहां तक मेरे बयान का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि विशेष रूप से इंग्लिश मीडिया ये इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कोट किया। शायद उन्होंने मेरा पूरा बयान देखा नहीं। देखिए, क्या है कि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब के स्टेटस कुछ लोग रखने लगे, कुछ लोग औरंगजेब के पोस्टर लगाने लगे, कुछ लोगों ने औरंगजेब का फोटो लेकर प्रोसेशन निकाले, कुछ लोग औरंगजेब की जय कहने लगे। ऐसा तो पहले नहीं होता था। औरंगजेब ये भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता है, और उसके कोई सगे संबंधियां है भी नहीं, क्योंकि टर्किक मंगोल इस एथनिसिटी के 100 परिवार भी आपको नहीं मिलेंगे। तो भारतीय मुसलमानों का वो कोई बाप ज्यादा भी नहीं है। तो ऐसे समय ये लोग कौन तैयार हो गए कि जो अचानक औरंगजेब को अपना बाप बताने लगे। इसलिए मैंने कहा कि औरंगजेब की औलादे अचानक कहां से पैदा हो गई, क्या है इसके पीछे स्टोरी? हाँ, तो मैंने और आगे मैंने कहा इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को खराब करने की। तो ये मेरा पूरा स्टेटमेंट था। इसमें से इतना उठा लिया कि औरंगजेब की औलादे कहां से पैदा। मैंने मुसलमानों को नहीं कहा। मैंने जो लोग औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और कैसे हम महाराष्ट्र में उसको टॉलरेट करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 11 दिनों तक तड़पा तड़पा कर इसलिए मारा कि छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकृत किया। देश भर में हजारों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, लाखों हिंदुओं को औरंगजेब ने कत्ल किया। तो ऐसे औरंगजेब का स्टेटस या उसका फोटो के साथ प्रोसेशन निकलेगा। मजाल है किसी की कि जर्मनी में जाकर हिटलर के नाम का एक प्रोसेशन निकाल दे, नहीं निकल सकता। हिटलर तो उनके वंश का था, ये तो हमारे वंश का भी नहीं है, ये हमारे देश का भी नहीं है। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इसके पीछे एक डिजाइन है। मेरा अपना मानना है, या मेरे पास जो जानकारियां है, इसमें एक सिमी यानी पीएफआई, एक्स पीएफआई और अर्बन नक्सल, इन्होंने एक डिजाइन तैयार किया है। और अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार के बयान ये सूडो सेक्युलर पार्टियां दे रही है, इसके कारण इसको बल मिलता है। नहीं, ये जो आपने बात कही धर्मांतरण का एक मुद्दा, अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जिस तरह से ये पूरा एक गेम चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और उस पर कार्रवाई। लेकिन जब जांच होती है तो पता लगता है कि एपी सेंटर तो उसका महाराष्ट्र ही है, और यहाँ पर ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लव जिहाद, इन दोनों को भी आपको लगता है कि ये इसी से कनेक्टेड है कहीं मुद्दा? बिल्कुल। देखिए, एक डिजाइन चल ही रहा है। मैंने ये बार बार कहा है कि कोई धर्म का व्यक्ति कोई धर्म के व्यक्ति से शादी करे, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक डिजाइन के तहत अगर कोई
जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर गलत आइडेंटिटी बताकर उनसे शादी करके उनका कन्वर्शन करके बाद में उनको छोड़ देता है। तो हमको तो इससे शिकायत है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते। अरे भाई ये तो हमारी भी घर की बच्चियां हैं, हमारी बहनें, कैसे छोड़ दें इनको। तो इसलिए ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को मंजूर नहीं करेंगे, चाहे कोई हमारे ऊपर आरोप भी लगाए ना, हम नहीं डरते उससे। तो क्या इसके लिए कुछ कर रही है सरकार? देखिए कर रही है, कई चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है और इसमें कोई कानूनन इंटरवेंशन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, अभी हमने किया नहीं है।